स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क लेवल के पजल। और ये पजल जो है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल है। तो आप यहाँ पे सीखिए, देखिए कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। और आपको भी एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करने हैं। वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारा टाइम बचेगा और आप बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि 8% P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड P8 sit around a circular table and all of them are facing outside the center of the table but not necessarily in the same order। देखिए यहाँ तक क्या बोला गया, हमें यहाँ तक बोला गया कि एक टेबल है और वो टेबल कैसा है, तो वो टेबल आपका सर्कुलर टेबल है। और जो इसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं वो किधर देख रहे हैं, उनका फेस जो है वो आउटसाइड द सेंटर है। लेकिन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे वो हम इनसाइड ही मान करके बनाएंगे। और आप जब वहाँ पे आप जो ऑप्शन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे गलती भी नहीं होगा। ठीक है, यानी रॉन्ग भी नहीं होगा। और ये भी आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए हम इसे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए अब कंडीशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोला, P7 सीट अपोजिट टू द वन हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P5। देखिए P5 को हमने यहां लिया और P5 का सेकेंड लेफ्ट क्या है, तो आपका यहाँ पे है ना। देखिए इधर क्या होता है, आपका लेफ्ट है और इधर क्या है, आपका राइट है। ठीक है, ये बात अब आपको पता ही होगी। चलिए नहीं पता है तो आप जान लीजिए। चलिए तो इसका सेकेंड लेफ्ट कहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया। तो ये देखिए ये स्थान जो है, तो इसका स्थान के इस देखिए इस व्यक्ति के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो आपका क्वेश्चन में कंडीशन में दिया हुआ है P7 यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या कहते हैं। अब कहता है आपका P2 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P7। देखिए P2 जो है आपका इमीडिएट नेबर है, पड़ोसी है किसका, P7 का। तो या तो P2 यहां हो सकता है या P2 यहां हो सकता है। चलिए अभी हमें कंफर्म नहीं है तो हम इसे इस तरह से हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। अब कहता है एंड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P1। देखिए एक बात और भी यहाँ पे बोली गई है कि वो P2 जो है वो क्या बैठा हुआ है, वो किधर बैठा हुआ है, तो P1 के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। देखिए तो यहाँ अगर देखिए यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा और यहाँ से भी 1 2 3 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम कहीं भी बिठा ले। देखिए एक यहाँ पे जगह है तो 1 2 3, तो यहाँ से तो होगा नहीं, तो आपका P1 जो है वो कहाँ आएगा, तो P1 यहीं पे आएगा। देखिए इधर से भी थर्ड और इधर से भी थर्ड है। चलिए अब यहाँ से हो गया, तो यहाँ से हमने थर्ड कहाँ माना, इसको यहाँ मान लिया ना। चलिए तो इसे हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब आगे कहता है कि P6 सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P3। देखिए P3 के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आपका P6 बैठा हुआ है ना, P6 बैठा है। ठीक है, लेफ्ट है लेकिन। ठीक है, तो चलिए हम इसे ऐसे नहीं बना करके हम इसे क्या करने वाले हैं, P3 को सेकेंड लेफ्ट में ही इसे बना लेते हैं। चलिए ये हो गई। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि P8 सिट नेक्स्ट टू P4। देखिए P4 के नेक्स्ट में कहीं पे क्या बैठा है, P8 बैठा हुआ है। और इसके बारे में एक कंडीशन और बोल दी गई है। क्या बोली गई है कि हु किसके लिए आया है यहाँ पे, P4 के लिए बोला गया कि हु डजंट सिट अपोजिट टू द P5। तो P5 के अपोजिट में कौन नहीं बैठा है, आपका P4। तो हमने इसे इस तरह से यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए P4 के आसपास ही कौन बैठने वाला है, P8। तो देखिए दो जगह इसके लिए चाहिए हमें दो जगह चाहिए ना। देखिए या तो यहां हो सकता है या तो आपका यहां हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं। तो हम जो है यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे किसको बैठाते हैं, तो P4 को। ठीक है, अगर P4 को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो आप देखिए तो P8 को कहाँ P4 को कहाँ बैठाना पड़ जाएगा, यहाँ पे, जो कि क्या हो जाएगा, ये P5 के यहाँ पे ऑपोजिट में हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता। तो हमारी P4 कहाँ जाके बैठेगी, देखिए P4 के लिए जगह एक ही है, तो P4 को हम यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, और P8 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, P8 को हम यहाँ पे बैठा लेंगे और
यहाँ देखिए और क्या बोला गया कंडीशन है कि यहाँ पे कि पी, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि P3 जो है, P3 के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, P6 बैठा है। तो P3 को हमने यहाँ पे बैठा लिया और सेकेंड लेफ्ट इसका कहाँ हुआ, तो यहाँ पे हो गया, यानी P6 हमारी यहाँ पे आ गई ना। ठीक है, तो हमारी अब कंडीशन में क्या हुई, ये पजल हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। तो इसमें सारे कंडीशन हमने पुट कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप क्या करें, आप एक बार इस पजल को पढ़ें और सारी कंडीशन को देख लें कि वो सही बैठा है कि नहीं। ठीक है, तो ये पजल हम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो आप अगर आप यहाँ पे फेस को अगर अपोजिट मान के चलते हैं सेंटर से, तो भी आपका जो आंसर है वो यही आने वाला है। आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सेकंड पजल क्या कहता है 7% रियान, अब्बास, वजीद, जाहिर, उस्मान, जाकिर, वसीम and visited a historical building in Delhi on 7 different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday। ठीक है, और क्या बोला गया, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए यहाँ पे बोला गया हमें कि 7 व्यक्ति जो है वो सप्ताह के किसी एक सप्ताह के यहाँ पे, यानी मंडे से जो स्टार्ट होता है, यानी मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे विजिट करते हैं किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में दिल्ली के। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब कंडीशन को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आपको भी क्या करना है, एग्जाम में आपको डेज को इस तरह से लिख लेना है। आप यहाँ पे क्या करिएगा, एग्जाम में केवल डेज का फर्स्ट लेटर को लिखिएगा, आपका वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टाइम आपका बचेगा। चलिए अब कंडीशन को देखिए, कहते हैं पढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्या कहता है, जाकिर विजिटेड आफ्टर वजीद। देखिए जाकिर कब विजिट कर रहा है, वजीद के बाद। ठीक है, वजीद के बाद कौन विजिट कर रहा है, तो जाकिर। ठीक है, जाकिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंडीशन को नोट कर लिया। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 3% सीट बिटवीन रेयान एंड उस्मान। देखिए रेयान और उस्मान के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं। और क्या बोला गया, और हमें बोला गया है कि हु विजिटेड आफ्टर फ्राइडे, यानी हु किसके लिए आया है यहाँ पे, उस्मान के लिए आया है। ठीक है, हु से जो जस्ट उससे पहले जो भी व्यक्ति का नाम रहेगा उसी के बारे में, यानी हु आती है। ठीक है, चलिए तो उस्मान के लिए यहाँ पे हु यूज किया गया है। और वो कब विजिट कर रहा है, तो आफ्टर फ्राइडे के बाद विजिट कर रहा है। ठीक है, तो फ्राइडे के बाद यहाँ पे 2 ही जगह बच रहे हैं हमारे। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं क्या कहता है, अब्बास विजिटेड बिफोर जाहिर। देखिए अब्बास, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे कि अब्बास विजिटेड क्या बोला, अब्बास विजिटेड बिफोर जाहिर। ठीक है, जाहिर के पहले। और क्या बोला, आफ्टर जाकिर। ठीक है, आफ्टर जाकिर। चलिए इस कंडीशन को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहते हैं लास्ट कंडीशन, वसीम विजिटेड आफ्टर उस्मान। वसीम जो विजिट कर रहा है वो उस्मान के बाद। ठीक है, तो देखिए अगर हम उस्मान को यहाँ पे संडे में लेंगे तो संडे के बाद कोई डेज ही नहीं है, तो उस्मान यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। सही है, ठीक है, यानी वसीम यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा। तो उस्मान को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, तो उस्मान को हम यहीं पे बैठा सकते हैं। ठीक है, उस्मान को हमने यहाँ पे बैठाया, तो वसीम को कहाँ बैठाएंगे हम, संडे में। ठीक है, और क्या बोला गया कि उस्मान और रेयान के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं रेयान के बीच में। चलिए और क्या बोला यहाँ पे, और बोला गया है हमें, देखिए और बोला गया है क्या कि ये वाली कंडीशन। तो इस वाली कंडीशन के लिए हमें 3 जगह चाहिए, तो 3 जगह यहाँ पे यहीं पे हो सकते हैं और कहीं हो नहीं सकते। ठीक है, और कहीं हो नहीं सकते, तो यहाँ पे ये बैठ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे कौन हो जाएगा, अब्बास आ जाएगा। ठीक है, अब्बास हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका जाहिर हो गया। ठीक है, जाहिर हो गया, और यहाँ पे कौन हो गया आपका, जाकिर। और जो एक यहाँ पे सीट बची हुई है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि वजीद जो है वो जाकिर के पहले है, यानी वजीद यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, वजीद यहाँ पे आ गया, और ये पजल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करना है, आपका वहाँ पे बहुत टाइम बचने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।